हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतिंद्र है और मैं अब तुम्हें जो है नेक्स्ट लेक्चर में बायस के नेक्स्ट टॉपिक को मैं समझाने वाला हूँ। राइट, ठीक है। तो हम इस देखो, टाइम अगर तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट 11:30 हो चुका है। राइट, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें हम जो है ट्राई करेंगे चीज़ों को समझने की, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें समझानी होंगी। हम एक एक करके हर एक पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूँगा। जस्ट अ सेकेंड। वाईफाई का कनेक्शन नेटवर्क इशू के कारण जो है ये मैप अभी अपडेट नहीं होगा, इसलिए मैं इसे हटाना नहीं चाहता। जस्ट थोड़ा वेट कर लो, एक बार लेक्चर को वाईफाई का नेटवर्क इशू आने दो। ओके, उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वो बेसिकली क्या है। ये बेसिकली है कि तुम तो अपने लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हो, तुम अपने पीओआईज को मार्क करते हो, अपने ओटी लेवल, वॉल्यूम इम्बैलेंस, सारी चीज़ें हम जो है मार्क करके रखते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा कि मैंने जो है तुम्हें मंथली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी और पीओआई मार्क करना सिखाया था। जैसे कि ये वाली हमारी लिक्विडिटी थी। लास्ट लेक्चर को तुम अपना देखना, बायस वाला, इसमें तुम्हें ये समझ में आएगा। अभी इस वीक की कैंडल हमारी बनी नहीं थी, क्योंकि ये कैंडल बनी नहीं थी तो हमारे पास जो लेवल थे वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, इसके बाद हमने प्लान किया था कि यहाँ से जो है सबसे पास के लेवल कौन से बन रहे हैं, ये वाले लेवल। तो डायरेक्ट प्राइस इस लेवल तक भी जा सकता था, बट प्राइस ने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया, इसका रीज़न भी मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि ओपन हाई लो क्लोज भी कुछ मैटर्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो नाउ नाउ जो है, जब हम इतना दूर पहुंच चुके थे, राइट, जब हम निफ्टी के मार्किंग को समझ चुके थे कि हमारे पास लिक्विडिटी और पीओआई ऐसे होता है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एक था कि आखिर जब हम एंट्री प्लान करते हैं या फिर ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारे मिस्टेक्स कहाँ होते हैं। राइट, जैसे सपोज कर लो इस तरीके से प्राइस एक्शन गया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे पीओआई बने होंगे, नो डाउट। ये एक पीओआई बना होगा, मे भी हो सकता है यहाँ एक पीओआई बना होगा, हो सकता है यहाँ पे भी एक पीओआई बना हो, ठीक है। साथ ही साथ इस पॉइंट पे भी पीओआई बन सकता है। ओके, तो देखो, जब ट्रेंड के साथ तुम ट्रेड करते हो, इसका मतलब है कि पीओआई के साथ लिक्विडिटी के लिए जाते हो। जस्ट मार्क कर दो, राइट। ये क्या थी, लिक्विडिटी। ये क्या थी, लिक्विडिटी, राइट। इसके नीचे ये क्या था, एक लिक्विडिटी पॉइंट था। इसके बाद भी क्या था, एक लिक्विडिटी पॉइंट। तो ये सारे हमारे क्या थे, लिक्विडिटी पॉइंट। जब हम इन बायर्स से लिक्विडिटी के लिए ट्रेड प्लान करते हैं तो ये तुम्हारा एक्चुअल बायर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड होता, ठीक है। जिसमें तुम्हें धीरे धीरे करके जो है अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होता है कि यार पीओआई से प्राइस गया है तो अब वो लिक्विडिटी के लिए जाएगा। ओके, आसान होता है। बट बट इसके बाद क्या होता है, प्राइस अपने किसी हाई टाइम फ्रेम के पीआई को टैप करता है, जैसा कि उसने यहाँ पे किया, मान लो। ओके, इसके बाद अब रिवर्सल आता है। मतलब प्राइस लिक्विडिटी से आता है पीओआई के पास। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो मोमेंटम था, जो मूवमेंट था, जस्ट अ सेकेंड, मुझे कुछ लाइंस की जरूरत होगी। ओके, यहाँ देखता हूँ अवेलेबल है क्या। चलो हाँ, ये आर्क, या फिर चलो इस आर्क से हम काम चलाते हैं। ओके, ये जो पूरा मोमेंटम है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है, तुम समझ पा रहे हो। आई थिंक तुम समझ पा रहे होगे। ये जो पूरा मोमेंटम था, ये पूरा मोमेंटम हमारा क्या है, ये हमारे बायस के अकॉर्डिंग ट्रेड था, ठीक है। समझ में आया। इसकी इसमें हुआ क्या था, इसमें क्या हुआ था, पीओआई से लिक्विडिटी, पीओआई से लिक्विडिटी, पीओआई से लिक्विडिटी, पीओआई से लिक्विडिटी, इस तरीके से प्राइस एक्शन मूव किया था, ठीक है। बेसिकली आईसीटी में हम ऐसे ही ट्रेड प्लान करते हैं कि पीओआई से उठाना है और लिक्विडिटी तक के टारगेट रखने हैं। बट जब प्राइस रिवर्स करता है, जब प्राइस इस तरीके से रिवर्स करता है, तो ये ट्रेड क्या हो जाता है, लिक्विडिटी से पीओआई। अब तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं पता है कि प्राइस इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, या फिर यहीं से निकल जाएगा।
ठीक है, ये हम नहीं जानते। तो जब हम ऐसे ट्रेड्स को प्लान करते हैं तो हमारे एसएल जाते हैं, और हम जो है धीरे धीरे करके अपने कॉन्फिडेंस को खो देते हैं, और हमें लगता है कि यार मैं कहीं कुछ गलत करता हूँ। ठीक है, क्यों ना मैं अब ये प्लान कर लूँ, क्यों ना मैं अब वो प्लान कर लूँ। तो मेरे भाई धीरे धीरे करके जब तुम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने लगोगे, तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि तुम्हारे बायस फाइंड करने में गलती नहीं थी, तुम्हारी उसके बाद की साइकोलॉजी में गलती थी। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें लाइव बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा बना पीओआई टू लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी टू पीओआई के लिए जब प्राइस एक्शन बनता है, याद रखना, लिक्विडिटी से जब पीओआई के लिए बनता है तो हम कंफर्म नहीं हो सकते कि आखिर कहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मान लो ये एक पीओआई था। ओके, चलो, ये पीओआई था। अब इस पीओआई के टैपिंग के बाद क्या होना चाहिए? इस पीओआई के टैपिंग के बाद एक एक्सपेंशन होना चाहिए, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तब हम इस लिक्विडिटी के लिए जा पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? टैपिंग हो चुकी है, इसके बाद हमें क्या चाहिए? एक्सपेंशन चाहिए, उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, एंड देन फाइनली हम ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर एक्सपेंशन नहीं आकर के प्राइस इस तरीके का मोमेंटम दे दे, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वेट करना है, राइट। इस पीओआई से फिर हम ट्राई करेंगे कि इस पीओआई से जो है प्राइस एक एक्सपेंशन दे, रिट्रेसमेंट करे, और फिर हम यहाँ तक के मोमेंटम के लिए जाएंगे। ठीक है, बट मान लो ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ, और प्राइस इस लेवल पे आने की जगह पे सीधे इस लेवल पे आ गया। ठीक है, जो कि एकदम लो होता है। तुम जानते हो, स्विंग हाई स्विंग लो, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हमारी वहीं की होती है। इस लेवल तक आ गया, तो यहाँ से तुम जो है अपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को यूज करके जो है ट्रेड को प्लान करोगे हायर लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, समझ रहे हो तुम मेरी बात को, राइट? इस तरीके से जो है तुम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करोगे। ये हमारा एमएसएस, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलो, या फिर तुम इसे चॉप बोलो, जो भी तुम जैसे भी मार्किंग करते हो तुम इसे कर पाओगे। तो ये है बेसिक व्यू, राइट। हम यहाँ पे इन सारे पीओआई पे कंफर्म नहीं हो सकते। जब प्राइस लिक्विडिटी से, इसके कलर को ही चेंज कर देता हूँ, राइट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जब प्राइस लिक्विडिटी से पीओआई के लिए जाता है तो हमारे ट्रेड में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब लॉस होने के चांसेस का मतलब है, जो तुम एंट्री प्लान करोगे वहां पे तुम्हें बार बार ऐसे हिट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें वेट करना है कि ठीक है, आज नहीं तो कल मेरे स्ट्रक्चर सही हो जाएंगे, और उसके बाद जो है मैं सारे मोमेंटम को पकड़ पाऊंगा। समझ रहे हो? अपनाओ। ये तो हुई बेसिक चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, कि चार्ट पे ये बहुत ही आसान दिखता है। अब हम इसे निफ्टी के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैं रिमूव करता हूँ, जिससे कि तुम्हारे लिए चीजों को समझना आसान हो। ओके, हम लाइव मार्केट में आते हैं, मतलब चार्ट पे आते हैं, और वहां से हम चीज़ों को अगेन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है, बायस के लेक्चर बहुत बड़े होते हैं। ओके, इसे मैं एक वीडियो में नहीं समझा सकता, और ना ही मैं तुम्हें ऐसा बोल सकता हूँ कि बस तुम 2 वीडियोस देख लो और यहाँ पे तुम्हारे बायस डन हो जाएंगे और यहाँ से कल से तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। नहीं नहीं, इन चीज़ों को समझने का एक तरीका होता है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि हमें कैसे मार्किंग करनी है, हमने मार्किंग कर रखी है अपनी लिक्विडिटी, अपने पीओआई की, राइट। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम है, जैसा कि मैं तुम्हें बताया, हमेशा हम मंथली टाइम फ्रेम से चीज़ों को मार्क करना शुरू करेंगे। इसके बाद जो है हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे चीज़ें क्या बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, राइट। तो देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो ये वाली कैंडल बनी नहीं थी, इस कैंडल तक हम थे। ठीक है, ये वाली कैंडल ने इसका लिक्विडिटी लिया, और यहाँ से तुम्हारा जो था रिजेक्शन ब्लॉक था, रिजेक्शन ब्लॉक के बाद ये वाली पूरी कैंडल बनी थी। तो इस कैंडल के बनने के बाद, जब ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल नहीं थी मेरे भाई, बस यही वाली कैंडल बनी थी,
तो मेरे प्रीवियस वीक के वीडियो को देखना, उसमें ये वाली कैंडल बन चुकी थी वीकली। ठीक है, यहाँ क्या था, जस्ट अ सेकेंड, बड़े वाले को लेता हूँ, राइट। चलो, थोड़ा सा इसे मैं जो हूँ डार्क कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। ओके, चलो इतना रखता हूँ। ठीक है, देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये तीन कैंडल के बीच में क्या बना था, एक एफ बना था। ठीक है, एफ की टैपिंग होनी थी, टैपिंग हुई। अब इस कैंडल ने टैपिंग करी वीकली टाइम फ्रेम में, ये जो पूरा का पूरा एफ था, ये पूरा का पूरा देखो टैप हुआ है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। तो अगर एक वीक में टैपिंग हुआ है तो इसके बाद वाले वीक में हमें क्या चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए। इस एक्सपेंशन के बाद अगेन क्या चाहिए, एक रिट्रेसमेंट चाहिए। ठीक है, 2 वीक निकल गए, उसके बाद फाइनल वीक में तुम्हें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होना है तो, अगर ये नहीं होना है तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा अपने ओटी लेवल पे। अब ये ओटी लेवल कहाँ से आया था, तुम मेरे प्रीवियस वीडियो में देख पाओगे। हमने जो है अपने स्विंग को मार्क किया था इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ तक का ही हमारे पास चार्ट था, तो हमने इसे मार्क किया था और मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास जो डीलिंग रेंज है वो फिलहाल 23,604 से लेकर के यहाँ तक की है। ओके, मंथली एक्सपेक्ट में मतलब आने वाले 2-3 महीने में 24 मतलब 25,000 से लेकर के 23,600 तक के बीच की है। और जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, हम समझ गए थे कि प्राइस अब नीचे आने वाला है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुई है वीकली टाइम फ्रेम में। अब जो है, जैसे ही मैं तुम्हें इस चार्ट को शिफ्ट करूंगा डेली टाइम फ्रेम में, तुम्हारे पास एक व्यू अलग होगा, राइट। देखो, डेली टाइम फ्रेम में तुमने क्या समझा था, इसे मैं समझा दूं। देखो, डेली टाइम फ्रेम में ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बनने के साथ यहाँ पे जो मिटिगेशन ब्लॉक था, बाइंग साइड का मिटिगेशन ब्लॉक था ये, इसकी टैपिंग हुई। टैपिंग के बाद ये हो गई ना टैपिंग इसकी, इस कैंडल ने टैपिंग किया, उसके बाद वाले कैंडल ने पूरे एफ को भी भरा है, प्लस जो है एक्सपेंशन दिया। बट इस एक्सपेंशन के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, तो चलो रिट्रेसमेंट भी हुआ। और रिट्रेसमेंट होने के बाद क्या ये ऊपर गया, नहीं गया, ये वापस नीचे आ गया। क्यों नीचे आया, क्या रीज़न था इसका नीचे आने का, ओके, तुम्हारे मन में होगा ना। तो देखो, हायर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट था वो तुम्हें ऑलरेडी बता रहा था कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो ये जो डेली कैंडल्स है, क्या इनमें इतना पावर होगा कि ये वीकली पीओआई को तोड़ पाए, नहीं तोड़ पाएंगे ना। दैट्स वाई जो है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये वाली कैंडल सेकंड, दिस वन इज थर्ड, या फिर तुम यहाँ से देखोगे फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, और ये बनी हमारी सिक्स्थ। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट इस तरीके से एक रेंज कैंडल बनाते हैं, हमारे पास ये हाई बनता है और ये वीक ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होता है, फ्राइडे तक डन हो जाता है, राइट। 1 2 3 4 5। ठीक है, मंडे से लेकर के फ्राइडे ये प्रोफाइल कहाँ रह गया, रेंज में रह गया। तो रेंज के बाद, रेंज के अपर पार्ट से तुम देखोगे तो इस लेवल से तुम्हें एक सेलिंग देखने को मिली, और इसने जो है अपने ये जो मेरी पीओआई बनी थी, अब देखो इस पीओआई पे, वीकली पीओआई पे तुम्हारे पास क्या था, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर तुम देखोगे तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डेली टाइम फ्रेम में तुम्हारा एक और पीओआई था, तो इसकी भी टैपिंग होनी जरूरी थी। मैंने यहाँ से कॉल के लिए प्लान किया था, ग्रुप में भी सेंड किया था, मैंने यहाँ से कॉल के लिए प्लान किया, ग्रुप में सेंड किया, बट सारे ही ट्रेड फेल हुए। क्यों फेल हुए, क्योंकि देखो, लिक्विडिटी, ये मेरी लिक्विडिटी थी, ग्रैब हुई, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्राइस कहाँ आया, पीओआई के लिए। तो जब पीओआई के पास आ चुका है तो यहाँ से हम क्या प्लान कर सकते हैं, बाइंग या फिर सेलिंग, ऑलमोस्ट बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, बट अभी भी हमारे पास कौन से लेवल बचे हैं, ये लेवल बचे हैं। तो जब तक यहाँ पे पीओआई कंफर्म नहीं होता, हम कंफर्म नहीं हो सकते कि आखिर क्या होने वाला है। दैट्स वाई फ्राइडे, कल के दिन फ्राइडे है, कल के दिन तुम मार्केट को देखोगे कि अगर वो बुलिश बनता है तो एक एक्सपेंशन बनेगा। एक्सपेंशन बनेगा तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट बनने के साथ जो है, देखो, ये जो चार्ट है
इसमें तुम देख रहे हो वीकली का पीओआई, उसके अंदर क्या है, डेली का पीओआई। ठीक है, डेली का पीओआई, मतलब ये हमारा फर्स्ट स्विंग है। यहाँ से अगर रिवर्सल होना है, अगर इस पॉइंट से रिवर्सल होना है, तो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बननी चाहिए, जो कि अभी बनी नहीं है मेरे भाई। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड दिस वन इज थर्ड, बट इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है, तो ये पूरी इनसाइड कैंडल बनी है, राइट। तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, नेक्स्ट डे की कैंडल जो है कुछ इस तरीके से बने। ओके, इस तरीके से बने। उसके बाद वाली कैंडल, जस्ट एक मिनट, हाँ, ये रहा। इस तरीके से ये कैंडल बने, इसके बाद वाली कैंडल जो है कुछ इस तरीके से बन जाए, चलो रेड में बन जाए। और फिर जो है हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और पूरे एक्सपेंशन को कैप्चर करेंगे पहले इस लेवल तक। ओके, अगर यहाँ 3 कैंडल स्विंग बनता है तभी जा करके जो है नेक्स्ट तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा बनता है तो, अगर नहीं बनता है तो तुम जानते हो प्राइस अगेन नीचे के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत यही है, जब तुम लिक्विडिटी से पीओआई वाले ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है, लिक्विडिटी से पीओआई वाले ट्रेड प्लान करते हो, तो तुम्हारे पास एक व्यू नहीं हो पाता है। तुम भी कंफर्म नहीं हो कि क्या यहाँ से मुड़ेगा या यहाँ से मुड़ेगा, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। और ना ही कोई लेवल, ना ही कोई रिटेलर यहाँ पे कंफर्म है कि नहीं यहीं से इसे मुड़ जाना है। ठीक है, लोग बोल देंगे कि हाँ ये लेवल था, सपोर्ट था, 23-24 400 का सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल है, ये है वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो कोई नहीं जानता। अगर हाँ इंस्टीट्यूशन को अगर बड़ी बाइंग करनी है, अगर इंस्टीट्यूशन को बड़ी बाइंग करनी है, और क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक्सपेंशन और बाकी चीज़ें नहीं करी हैं, तो ज़्यादा चांसेस है प्राइस के नीचे आने के। ठीक है, बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखा है कि 24,800, 24,900, 25,000 हम तोड़ेंगे, उसके बाद जो है नीचे आएंगे। ठीक है, बट क्या होता है वो तो आगे देखने को मिलेगा, बिकॉज देखो आने वाले, मतलब इस मंथ में जो है तुम्हारे सीपीआई डेटा भी था, और आरबीआई की भी कोई कोई डेटा आने वाली थी, राइट। शायद इन्फ्लेशन के रिलेटेड कोई डेटा था, वो मैंने चेक नहीं किया है, और ना ही मैं अभी इन सब चीज़ों में रहता हूँ। ओके, इसके लिए माफ़ करना, तुम बस चीज़ों को देखते रहना कि कैसे करके कोई भी न्यूज़ जो होता है वो स्ट्रक्चर को इंड्यूस्ड करता है। ठीक है, तो देखो फिलहाल के लिए तुम देख रहे हो इस डे की लिक्विडिटी तक हमने ऑलमोस्ट सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी, और कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आज के दिन हम जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं, अपने लास्ट पीवाई की टैपिंग करते हैं और यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का एक्सपेंशन है, मैं मानता हूँ ये एक तरीके का एक्सपेंशन है, बट अभी भी हम इस एक्सपेंशन पे कंफर्म नहीं हो सकते, क्योंकि इसने प्रीवियस डे के कैंडल के ना हाई को लिया है ना लो को लिया है। तो आज के दिन वो क्या करेगा, ओके, कुछ देर में आज का दिन होने वाला है, राइट, फ्राइडे आने वाला है। तो आज के दिन ये क्या करेगा, आज के दिन यहाँ से एक बाइंग के लिए ट्रेड आएगा, यहाँ के जो भी पीओआई होंगे वहाँ से फिर अगेन सेलिंग आए। ओके, डेली कैंडल आज की बुलिश हो, एंड देन मंडे को अगेन जो है बेरिश देखने को मिले, और ट्यूसडे को जब हमारी एक्सपायरी आती है फिर अगेन बुलिश कैंडल देखने को मिले। तो ये 3 दिन के कैंडल्स हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस 3 कैंडल स्विंग के फॉर्मेशन पे। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर निकलता ना, तो फिर मैं तो कल के दिन जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता थोड़ा नीचे आता, मैं वहाँ से बाइंग प्लान करके बैठता और वही डिटेल भेजता, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो तुमने डेली टाइम फ्रेम की चीज़ों को समझ लिया है, राइट, कि प्राइस एक्शन कैसे चला। नाउ, नाउ जो है एक काम करता हूँ, हमारी एनालिसिस यहीं से स्टार्ट हुई थी, राइट। फ्राइडे तक सब कुछ हो चुका था ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे एक मार्किंग दे देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा डेली का। नाउ 4 आवर का चार्ट तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, जरा इसे समझो। ओके, तो 4 आवर के चार्ट पे हम क्या देख पा रहे हैं, देखो ये प्रीवियस डे की कैंडल थी, इसके इनसाइड पे ही हम इसके नीचे आए, हमने लास्ट पीओआई की टैपिंग करी। अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है तुम्हारे पास,
एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ ये क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, तुम नहीं मानोगे राइट, तुम नहीं बिलीव करोगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, ये तो बीच में है। चलो मार्क कर देता हूँ मैं, बुलिश हो गई। देखो ऑर्डर ब्लॉक बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, ये उसमें से एक टाइप है, ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा ब्लॉक्स वाले चैप्टर में कि ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्यों मार्क किया है। जस्ट कलर को थोड़ा सा डार्क कर लो। ओके, तो ये बना तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, और इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर के देखो, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ कहीं भी एफवीज नहीं है क्योंकि तुम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाते तो तुम्हें जरूर कुछ मिलता। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग हुई, टैपिंग के बाद क्या हुआ, 4 आवर का स्ट्रक्चर तुम्हें क्लियर बता रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग हुई, टैपिंग होने के बाद नेक्स्ट कैंडल एक्सपेंशन चाहिए, एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, ठीक है, थर्ड कैंडल, इसके बाद वाली कैंडल नीचे आई, लास्ट पीवाई की टैपिंग की होगी। चलो यहाँ से मार्क कर लो। ठीक है, लास्ट कैंडल की टैपिंग हुई, प्राइस ऊपर गया, और आज के दिन जो है ये दोनों कैंडल पे हम खत्म होते हैं और हम इनसाइड कैंडल पे रह जाते हैं। ठीक है, तो टैपिंग, टैपिंग के बाद एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, अब जो है क्या हो सकता है, अब यहाँ से क्या प्लान हो सकता है, यहाँ से बेसिक प्लान ये हो सकता है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम जो है इस लेवल से बाइंग प्लान करेंगे, राइट, इस पूरे लेवल से कहीं से जो है हम बाइंग प्लान करेंगे। और टारगेट कहाँ तक का हो सकता है, पहले तो ये लेवल, अब देखो, देखो पहले, चलो एक बात और मैं समझा दूँ। ओके, ये वाला जो ट्रेड था ये फ्राइडे का था, मेरे ख्याल से फ्राइडे या सैटरडे का ट्रेड था। ओके, जब हमने यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक बना था उसके बाद हमने लाइव में जो है ये प्रेडिक्शन किया था कि ये कैसे होगा, इसे तुम उस वीडियो में देख लेना, मैं अभी फिलहाल के लिए इसे हटा देता हूँ। ठीक है। ओके ना, एक दो तीन, तीन कैंडल बनी थी बट रिएक्शन कैंडल के साथ बनी थी, बीच में पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस था, तो यहाँ से मैंने सेलिंग का प्लान किया था ये वाली लिक्विडिटी, और फिर वो लिक्विडिटी डन होती है। बट लिक्विडिटी क्योंकि यहाँ पे डन हुई थी और एक यहाँ पे एक पीओआई भी था, तो मैंने सोचा कि मैं इस कैंडल के टैपिंग के बाद यहाँ से बाइंग को प्लान करूंगा, बट प्राइस नीचे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं इस यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ से मैं बाइंग को प्लान करूंगा, बट अगेन प्राइस जो है ऑलरेडी ऊपर आया था, ऊपर से फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, ओपन होने के बाद, ओपन होने के बाद हाई लगता है, फिर लो बनता है, और फिर क्लोज होता है। ओके, सेंसेक्स में आज जो मैंने प्लान भी किया था वो पहले एसएल को हिट कर चुका होता है, देन उसके बाद वो तुम देखोगे 77-800 का जो कॉल था वो 120 के आसपास से लेकर के पूरा 295 के आसपास गया था, बट मैं अगेन मेरी शिफ्ट रहती है तो मैं ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाया। ओके, बट बायस को ऑलमोस्ट हमने समझ रखा था कि हाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है। तो देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में तुम्हारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हमने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया। जब हमने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया है और ये सारे तुम्हारे पीवाई लेवल है, मैं रहने देता हूँ, राइट। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग हुई, टैपिंग होने के बाद अगर तुम देखोगे ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, तुम इसे थर्ड कैंडल बोलने जाओगे ना, लग रहा है ना 4 आवर पे कि ये थर्ड कैंडल है, बट क्या इसने इसके कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की है, नहीं की है, इसने की है नहीं, इसने की है नहीं। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो तब तक हम इसे थर्ड कैंडल नहीं मान सकते, तब तक ये प्राइस क्या कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। ओके, बायर सेलर सारे ट्रैप हो रहे हैं तो ट्रैप होने दो, हम वेट करेंगे थर्ड कैंडल के बनने का। तो ये हो गया 4 आवर का बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्योंकि इस कैंडल ने इसके ऑलमोस्ट लो की लिक्विडिटी ली, इसने अपने लास्ट पीवाई तक पॉइंट पे आया, उसके बाद ये अपने लास्ट पीवाई पे है, तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। और अब हमारे पास क्या है, एक नया लेबल, क्या है ये है एक एफवीजी। ठीक है, ये क्या है, एक एफवीजी है, इस एफवीजी को मैं ऐसे मार्क करता हूँ जिससे कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ।
राइट। चलो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो ये बनी एफ जी। इस एफ जी के बीच तुम देखो हमारे ओ टी लेवल कहाँ के बन के आए हैं। ओके, 4 आवर के स्ट्रक्चर में हम इसे मार्क कर रहे हैं। ये बना हमारा ओ टी लेवल। तो प्राइस के चांसेस हैं कि वो 24,522 तक आए। ठीक है, ये चांसेस हैं प्राइस के। अगर इस लेवल पे आने के बाद हो सकता है प्राइस फिर नीचे अपने पीवाई को लेने के लिए जाए, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा इसके नीचे ओटी लेवल था, तो 4 आवर का ये हमारा ओटी लेवल बन के निकला है। राइट। चलो, तो ये तो हो गई 4 आवर के बाद जहाँ पे स्ट्रक्चर ने ऐसा कुछ किया। ठीक है ना, मैं आता हूँ 1 आवर पे। 1 आवर का स्ट्रक्चर तुम्हें क्या समझा रहा है? देखो, 1 आवर के स्ट्रक्चर में क्या हुआ? टैपिंग, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ओके, और फिर एक रेंज। ठीक है, रिट्रेसमेंट हो चुका है, फिर रेंज। तो रेंज के बाद अब क्या होना है? प्राइस को ऊपर जाना है। कौन सी लिक्विडिटी? ये लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि पीवाई की टैपिंग हुई है, तो पीवाई से हम लिक्विडिटी के लिए जाते हैं। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? राइट ना। इसे मैं थोड़ा और रिफाइन कर दूं तुम्हें। देखो, ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये जो कैंडल बनी, ओके, ये बना तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो देखो, आखिर क्या हुआ? इस एफ से ही तो रिजेक्शन आया है ना। ठीक है, ओके, पीछे से तुम्हें रिजेक्शन देखने को मिला। और अगर तुम इसे थोड़ा और क्लियर करना चाहते हो, तो तुम थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, फिर देखोगे तो 1 2 3 घंटे की लिक्विडिटी बनी, उसके बाद प्राइस बूम। इसने क्या दिया? प्राइस की टैपिंग हुई ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल को देना चाहिए एक्सपेंशन, बट यहाँ टाइम लगता है, और फिर ये होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद बनता है रिट्रेसमेंट। अब देखो, इस लेवल से इस लेवल को, ठीक है, 0.6, 0.729, मैंने ये रेड मार्क इसीलिए मार्क कर रखा था कि लास्ट पीओआई की टैपिंग हो चुकी है। तो टैपिंग होने के बाद प्राइस कहाँ पे है? 0.5 पे। अगर इस लेवल से तुम्हें बाइंग देखने को मिले कल के दिन, अगर मान लो, वैसे तो मार्केट कल के दिन ऊपर ओपन होगा, ठीक है, तुम जानते हो, राइट, ये ऊपर ओपन होगा। अगर ये ऊपर ओपन होता है तो उसके बाद हम इसके नीचे रिट्रेस करने का वेट करेंगे। उसके बाद जो है, अगर प्लान होगा तो हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तुमने क्या समझा? अपने लास्ट पीवाई की टैपिंग हो चुकी है, तो टैपिंग होने के बाद जब एक, जस्ट अ सेकेंड, ये टैपिंग हो गई। टैपिंग के बाद ये मेरा एक्सपेंशन हो गया। ओके, हमारा एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन के बाद हमारा एक रिट्रेसमेंट चाहिए था, राइट? ये हमारा रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। ओके, रिट्रेसमेंट हो चुका है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। अब क्या होगा? एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन होगा। तो तुम्हारे पास देखो कैसे लेवल बन के आएंगे। कल के दिन जब प्राइस एक्शन स्टार्ट होगा, तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। वैसे तो ये रेंज पे है अभी फिलहाल इस पूरे कैंडल को। इसकी लिक्विडिटी सबसे पहले सुबह सुबह हो सकती है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, उसके बाद प्राइस नीचे आए, और नीचे आने के बाद जो तुम्हारा लास्ट पीओआई बने, या फिर ये फर्स्ट सेकंड, कल के दिन एक कैंडल बनेगी फर्स्ट आवर की, उसके कारण यहाँ पे एक एफ बन जाएगा, और एफ को प्राइस टैप करेगा, और टैप करने के बाद अपने इस लेवल के लिए, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमारा ओ टी लेवल था, इस लेवल के लिए, क्योंकि बीच में यहाँ पे एफ है, तो एफ का ओ टी मैंने मार्क कर रखा है कि कम से कम इस लेवल तक तो प्राइस आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद जो है तुम्हारे पास लिक्विडिटी कहाँ की बनी है? इस वॉल्यूम इम्बैलेंस की। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस पे अगर तुम देखोगे, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, इसकी एक बार रिजेक्शन हुई है। ठीक है, इतना फेयर इनफ नहीं है, एक बार और यहाँ पे इसे टैप होगा, यानी कि हम यहाँ तक फिर से जाएंगे, उसके बाद फिर से हम जो है फॉल के लिए आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करेगा आने वाले टाइम में। तो ये तुमने समझा कि हमने अपने लेवल्स और सारी चीज़ें कैसे मार्क करी ना। ये तो हो गया 1 आवर का। तुमने 1 आवर के चार्ट पे ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब जो है तुम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे।
30 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम्हारे पास और भी अच्छे एक्सप्रेशन है कि क्या है, यहाँ की लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को स्वीप होने के बाद तुम्हें यहाँ से प्लान करना है। तो तुम्हारे पास देखो दो लेवल बन के आ रहे हैं। पहला आ रहा है 24, अगर प्राइस को अप जाना है, देखो लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस हमें अप के लिए दिख रहा, बट हायर टाइम फ्रेम अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में बाइंग होगी या नहीं वो अभी कंफर्म नहीं है, उसके लिए हमें वेट करना होगा। तो फिलहाल जो है हम अभी जो स्विंग बना है, राइट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट करता हूँ और तुम्हें मैं इस स्विंग के बारे में समझा देता हूँ। ठीक, अभी ये जो स्विंग बना है, ये वाली स्विंग, ठीक है, 0.5 लेवल की टैपिंग के बाद ये गया है, तो अब ये उड़ता ही चला जाएगा, कम से कम यहाँ तक ये देखने को मिलेगा। उसके बाद प्राइस सडन नीचे आए, नीचे आने के बाद अपने जो भी पीवाई को टैप करे, जैसे कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफ यहाँ बना, तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना है और ये हमारी एफ कल के दिन बनेगी। तो 24,350 का कॉल, ठीक है, 24,350 का कॉल, इसे जो है हम कल के दिन के लिए देखने वाले हैं। तो नो, सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, राइट, निफ्टी 24,350 कॉल। चलो, ओके, तो अभी हम कहाँ हैं? ओके, माफ करना, अभी हम कहाँ हैं? 151 पे। हमारे पास लिक्विडिटी कहाँ की है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाली एक लिक्विडिटी है, नीचे ये लिक्विडिटी है, राइट। अब तुमने देखा है जब क्लोजिंग सेशन आता है या फिर ओपनिंग सेशन आता है, तो प्राइस एक्शन बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है आजकल। ठीक है, ओके, अभी हम यहाँ पे थे, हमने ये पूरा का पूरा ये टैप किया है, ये वाला लेवल। इसके बाद अगर तुम देखोगे तो प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ये एक लिक्विडिटी बनी, लिक्विडिटी बनने के बाद प्राइस अगेन नीचे आता है, यहाँ के जितनी लिक्विडिटी थी सारी लिक्विडिटी डन करता है। डन करने के बाद अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं है, हम प्लान करेंगे कल के दिन यहाँ पे क्या होने वाला है। कल के दिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है, प्राइस यहाँ से ओपन करे, ठीक है, पहले तो फटाक से नीचे आए, आने के बाद ये लिक्विडिटी को हंट करे, ठीक है, और लिक्विडिटी को लेने के बाद एक इस तरीके की कैंडल बन जाए, ये इस तरीके की कैंडल बन जाए, राइट, ये रहा, कुछ ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे हो सकता है कल के दिन। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर प्राइस नीचे की लिक्विडिटी लेता है 114 की, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके जो है हम यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर पाएंगे, या फिर हम वेट करेंगे प्राइस के इस लिक्विडिटी को ब्रेक करने का। अब 154 से देखो 150 से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, यार कोई छोड़ना नहीं चाहता है, राइट, मैं भी जानता हूँ कि इसे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। ओके, तो तुम क्या करोगे, तुम कुछ इस लेवल से प्लान कर सकते हो, अगर किस्मत में रहा तो तुम इस लेवल से प्लान करोगे, ये रहा, ठीक है। जब प्राइस लो की लिक्विडिटी लेकर के ऊपर आएगा, तो तुम इस लेवल से कहीं 130 से प्लान करोगे, और अपना एसएल चाहे तुम चाहो तो इस ये जो स्विंग में नीचे 3 कैंडल बनेगी, तो वहां से ट्राई कर सकते हो। तो तुम्हारे पास दो लेवल है, एक है 115, उसके नीचे से बाइंग का, दूसरा है 130, 115 से 130 में बाइंग करना, और जो भी अगर नीचे आता है तो यहाँ से हम जो है 10 या 15, 10 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 पॉइंट का एसएल रख करके हम इस पे चलेंगे, राइट। अब इस मोमेंटम को देखो, अभी के टाइम में क्या होता है कि क्लोजिंग सेशन बहुत ही अजीब तरीके से बिहेवियर देता है, जिसके कारण प्राइस एक्शन को समझना बहुत मुश्किल है, राइट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक व्यू हुआ बायर्स को लेकर के, आखिर बायर्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे जो है हम अपने ट्रेडिंग के सेटअप को प्लान करते हैं। देखो अभी भी ये सेटअप क्लियर नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये सेटअप क्लियर नहीं है, क्यों नहीं क्लियर है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे अभी हमें वैलिडेशन नहीं मिला है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे ये लेवल और इसके ऊपर ये लेवल, ओके, ये एक बेसिक सा सेटअप जो है
हमारे पास अभी अवेलेबल है। ओके, तो ये तुमने समझा कि ये किस तरीके से ये बायस हमने फाइंड किए, कैसे हमने वेट किया, कैसे टैपिंग का हमने वेट किया, इसको एनालाइज किया कि आखिर हर स्विंग का मोमेंटम कैसे हुआ है। ओके, अब अगर कल के दिन डाउन साइड हम जाते हैं, अगर कल के दिन हम डाउन साइड जाते हैं तो ये लिक्विडिटी फिल होगी, फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें वेट करना है 24,000 के लेवल के आने का। ठीक है, 24,000 के लेवल के आने के बाद जो है हम वहाँ से अगेन जैसा भी तुम जो भी तुम करना चाहो, बाइंग करना चाहो बाइंग, या फिर सेलिंग करना चाहो तो सेलिंग प्लान करोगे, वो भी स्ट्रक्चर के बनने पे। तो लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है, बट हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है अभी कंफर्म नहीं है। ओके, हम रेंज में हैं तो जस्ट रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद ही जो है हम कुछ प्लान कर पाएंगे। तो ये बेसिक हमारा व्यू है जिसके बेस पे जो है हम आने वाले टाइम में ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके, तो आई थिंक मैंने तुम्हें जो भी चीज़ें थी इस बायस से रिलेटेड मैंने तुम्हें अभी समझाने की कोशिश की है। तुम इस लेक्चर को ध्यान से देखना और आने वाले वीक में प्राइस के मोमेंटम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना, और हम देखेंगे कि आगे क्या क्या हो रहा है और कैसे हम इसे लाइव मार्केट में भी मार्क कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो इतना चलने दो। इस पूरे मंथ में जितने भी वीडियोस आएंगे सारे बायर्स के रिकॉर्डिंग आएंगे, जिससे कि हम एक मंथ के बायर्स और उसके लेवल को समझ पाएँ। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई इशू होता है, अगर तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो तुम कमेंट कर सकते हो, और तुम्हारे जो भी डाउट्स हो वो तुम उस पर अपने कमेंट्स में डाल देना, उससे रिलेटेड मैं तुम्हें एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो।